Assalamu alaikum. My name is Navira Abbas. Today we will discuss the topic which is a Python program. The program which is manual driven console app जिसका ऑब्जेक्टिव है develop a standing Python program using only variables, laptop, conditional statements and arithmetic operations. Each project must involve distinct logical flow, user interaction, state tracking and validation without using lists, dictionaries, flies or OP. So now we let's start our Python programming. First we write here result which is mean नतीजा जो हमें चाहिए which is equal to थीटा. रिजल्ट हमें थीटा में चाहिए. then while we use while true that is the main parts of that which we console and use for the Python program. while true पहले हम print ऐड करेंगे, प्रिंट उसके बाद ब्रैकेट उसके बाद कॉमास देन स्लैश n1 which are if we use anything another word then it will be wrong, the project will be wrong and program will be show error. So number print, number 1 is add and 2 subtract. third is that which is we used multiplication. प्रिंट में हम पहले ऐड यूज़ करेंगे, इस प्रोग्राम में ऐड मतलब प्लस करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई भी करेंगे यानी हमने ज़रा भी देना, उसके बाद डिवीजन यानी तकसीम करेंगे. इनमें हम डॉट्स यूज़ करेंगे और ब्रैकेट और स्लैश का लाजमी इस्तेमाल करना है. अगर हम नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग भी हो सकता है. विच इज़ मीन दैट इफ़ एनीथिंग इज़ रॉन्ग दैट इट विल बी शो रिजल्ट ज़ीरो. उसके बाद फर्स्ट में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट प्रिंट उसके बाद ब्रैकेट उसके बाद स्लैश, फिर उसके बाद नंबर 1 में हम ऐड करेंगे मतलब जो हमें नंबर गिवन होगा उसे हम ऐड भी कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन पे, और नंबर 2 पे उसने कंडीशन दी हुई है हमें सब्सट्रैक्ट, हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और नंबर 3 पे अगर वो हमें मल्टीप्लाई करने को कहता है तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐड यहाँ पर. फिर उसके बाद 4 का डिवाइड तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं. उसके बाद वो अगर हमें कहे शो रिजल्ट तो हम उसे शो रिजल्ट भी करके दिखाएंगे. अगर छठे नंबर पे अगर हमें कहता है कि एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एग्जिस्ट करने को कहेंगे वरना नहीं. अगर एग्जिस्ट कर रहा आंसर रिजल्ट सेम है तो मतलब हमारा पाइथन प्रोग्राम इज़ करेक्ट, अगर नहीं तो इट्स मीन दैट पाइथन प्रोग्राम इज़ आवर इज़ रॉन्ग. दैट इज़ इनफ. उसके बाद है जो हमें मटेरियल दिया होगा हम उसमें पुट करेंगे, मतलब चॉइस इनपुट हमें वो देगा जैसे कि इस पाइथन प्रोग्राम में हमें उसने इनपुट दे रखी है. देन वी विल पुट इनपुट आवर दैट गिवन डेटा. चॉइस पहले हम चूज़ करेंगे इनपुट डेटा हमें, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि कंप्यूटर ऑपरेशन दैट इज़ आर थिंग्स, तो पहले हम इंटर चॉइस करेंगे. अब जब हम इसमें एंटर कर लेंगे तो उसके बाद हम ये सब यूज़ करेंगे. देन इनपुट के बाद इफ़ चॉइस 1 उसके बाद सेकंड आ जाएगा चॉइस 1. अब हमारे पास चॉइस 1 है नंबर 1, ठीक है. ए में पहले हम ए इज़ इक्वल टू फ्लोट ऐड करेंगे क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा. उसके बाद देन इनपुट नंबर 1 डॉट एंड ब्रैकेट्स बंद, उसके बाद बी फ्लोट, उसके बाद हम नंबर 2 ऐड करेंगे, उसके बाद डॉट डॉट. पहले हमेशा जब हम ए इज इक्वल टू लगाएंगे तो फ्लोट पहले ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे. अगर हम कोई छोटी ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा. अगर हम डबल ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो पहले ब्रैकेट इनपुट उसके बाद फिर ब्रैकेट उसके बाद डबल कोमास उसके बाद नंबर 1 फिर डॉट डॉट उसके बाद कोमास उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद जो हमने स्टार्ट में ब्रैकेट लगाई थी वो ब्रैकेट हो जाएगी. उसके बाद बी इज इक्वल टू फ्लोट विच इज इक्वल टू, अब बी इज इक्वल टू ई फ्लोट हो गया. अब स्टार्ट में फर्स्ट वैसे ही अगेन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इनपुट जो हमें दी होगी उसके बाद ब्रैकेट फिर कोमास नंबर 2 फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, उसके बाद कोमास के साथ बंद करके उसके बाद फिर ब्रैकेट के साथ हम उसे बंद कर देंगे. फिर उसके बाद रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, हम चाहते हैं कि हम इसे ऐड करें. फर्स्ट हम पेज पे अप्लाई करेंगे ऐड, तो हम फिर जो हमें ए और बी है उसको हम ए प्लस बी कर देंगे. फिर हम इसके बाद फिर हम क्योंकि हमें रिज़ल्ट चाहिए यहाँ तक हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तब हम आगे जाकर प्रिंट लिखेंगे. प्रिंट करने के बाद ब्रैकेट फिर कोमास रिज़ल्ट फिर रिज़ल्ट, तब जाके हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा. अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ हमारे पास मिस्टेक में होगी तो हमारे पास ये काम सही नहीं होगा, मतलब ये कि हमारे पास आंसर गलत आएगा. तो हर चीज़ का ख्याल रखेंगे. उसके बाद एलिफ चॉइस 2 के बाद कोमा उसके बाद
डॉट्स। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इनपुट वही यूज़ करें, लेकिन पहले हमने ऐड इस्तेमाल किया, अब हम चाहते हैं कि हम सब्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करें। तो हम इसी सब्सट्रैक्ट ऐड करने के लिए ए फ्लोट फिर इनपुट। अब हम इसमें लूप्स वगैरह भी लगाएंगे ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास सही आ सके। उसके बाद हो गया ए फ्लोट फिर इनपुट आ गया, उसके बाद कोमास फिर नंबर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद कोमे के बाद हम इनको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर बी इज इक्वल टू फ्लोट हो जाएगा, फिर सेकंड इनपुट, उसके बाद नंबर 1 हम पहले ले चुके हैं, अब कोमास के बाद नंबर 2 लेंगे, उसके बाद कॉलन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे कोमास, उसके बाद फिर हम इन दोनों को ब्रैकेट के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे। मतलब हम पहले ऐड कर चुके हैं, क्योंकि पहले वाले में हमने चॉइस वन किया था तो हम ऐड कर चुके हैं। हमने दूसरा सेकंड चॉइस किया तो हमने, इसका मतलब है कि हमने इसे सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब ने हमने, अब हम इसमें जब हम रिज़ल्ट फाइंड करेंगे तो हम रिज़ल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी हम यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद प्रिंट आ जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट के बाद हम कॉमास लगाएंगे, उसके बाद रिज़ल्ट, फिर उसके हमारे पास आने के बाद फिर प्रिंट रिज़ल्ट, उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास ये हमारी 2 चीज़ें हो गई कंप्लीट। फिर हम इसे कॉमे के बाद रिज़ल्ट के बाद हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद एलिफ आ जाएगा, मतलब हमने चॉइस अब हम 1 और 2 चूज़ कर ली हैं, तो अब हम इसके बाद हम चूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड। मतलब कि हमने सेकंड और थर्ड वाला हमारा भी रहता है, तो हम इसमें सेकंड और थर्ड वाला ही यूज़ करेंगे। अब हम प्लस और माइनस कर चुके हैं, मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं, अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है हम, ये हमारे पास चॉइस 3 था तो हम इसे चॉइस 3 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्योंकि हमारे पास चॉइस 3 आ गया, तो अब हम इसको कर देंगे ए इज इक्वल टू फ्लोट। फ्लोट में जब आ जाएगा तो इनपुट फिर नंबर 1 हो जाएगा, मतलब डॉट आ जाएंगे, फिर उसके बाद नंबर 2 हो जाएगा बी फ्लोट, इनपुट नंबर 2 में हो जाएगा, उसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम रिज़ल्ट ए प्लस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जब नीचे जाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में जब वैसे सेम टू सेम इसमें रिज़ल्ट में ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद फिर हम उसका रिज़ल्ट फाइंड करेंगे, जैसे हमने बाकी सबका रिज़ल्ट फाइंड किया। उस रिज़ल्ट फाइंड करने के बाद हमारे पास वो आंसर सेम आ जाएगा, जैसे कि हमने ए प्लस बी किया है, इसी तरह हम ए माइनस बी करेंगे, उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे। अब उसके बाद ये आ जाएगा, हम इसमें करेंगे, अब इसमें हो जाएगा एलिफ चॉइस, मतलब 4 हो जाएगी, जैसे कि हम पहले ए प्लस बी ए माइनस सी ए मतलब वगैरह ये सब कुछ कर चुके हैं। तो अब हम ये मल्टीप्लाई डिवीजन अब हम डिवाइड करेंगे, मतलब हम ए लेटर 2 नंबर लेंगे, नंबर 1 लेंगे और नंबर 2 लेंगे। नंबर 2 लेने के बाद अब फ्लोट इनपुट नंबर 1 आ गया, उसके बाद फ्लोट इनपुट नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद हम, जैसे कि हम पहले प्लस ऐड कर चुके हैं, उसके बाद फिर हम पहले हम ऐड कर चुके हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अब हम इसी तरह डिवीजन वाला अमल करेंगे, मतलब हमने जो हमें 2 नंबर हम इसे पुट करेंगे, ए फ्लोट इनपुट ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 ऐड करेंगे, इसी तरह फ्लोट इनपुट नंबर 2 ऐड करेंगे। तो इसके बाद जब हमारे पास ये नंबर 2 आ जाएगा, तो हम इसी तरह नंबर 2 ऐड करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब जो हमें गिवन नंबर होगा, मतलब ए और बी, जैसे कि पहले हमने ए प्लस बी किया है, उसके बाद फिर ए माइनस बी किया है, फिर उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी किया है। अब हम इसी तरह इसमें ए मल्टीप्लाई बाय, अब ए डिवाइड बाय बी करेंगे, जिसमें गिवन बाय देन वही मल्टीप्लाई, यानी रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा। पहले हम इसमें इनपुट देंगे रिजल्ट, फिर हम उसके बाद ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट हो गया ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी भी हो गया, ए माइनस बी भी हो गया, ए मल्टीप्लाई बी भी हो गया, फिर उसके बाद ए डिवाइड बी हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए है तो हमने इसमें रिजल्ट ऐड करना है, देन वी विल फाइंड। उसके बाद अब एल्स प्रिंट करेंगे, मतलब प्रिंट में हमें चाहिए कि हमें सबका डिवाइड आंसर ही हमें सेम चाहिए, मतलब जो हमारे पास सबका आंसर है वो हमें एक ही साथ जाए। जैसे कि हमने फर्स्ट में लेट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि हमने फर्स्ट में लिया था मल्टीप्लाई को, फर्स्ट में हमने लिया था एडिशन को, उसके बाद हमने सेकंड में लिया सब्सट्रैक्शन को, मतलब माइनस किया, उसके बाद हमने फिर थर्ड पे लिया हमने मल्टीप्लिकेशन किया, नहीं डिराइव किया, उसके बाद फोर्थ में हमने जो चीज़ ली थी वो है डिवीजन। अब हम इन सब का आंसर लेंगे, तब हम चाहते हैं कि इन सब का आंसर हमारे पास कंबाइन आ जाए, तो हम कंबाइन आंसर करने के लिए तो हम फिर एल्स प्रिंट उसके बाद है कि नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जो आंसर हो वो कैन नॉट बाई ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो हो, तो that we will be applied our condition, then
आवर प्रोग्राम विल हेयर, अच्छा प्रिंट फिर कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, ये हम इस पे कंडीशन लगा रहे हैं कि जो हम किसी नंबर पे अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो वो ज़ीरो पे डिवाइड ना हो, ठीक है। उसके बाद देन वी विल डिस्कस अदर नेक्स्ट स्टेप। अब हम चलेंगे एलिफ पर, मतलब हमें अगला स्टेप चाहिए, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास सारा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास चॉइस होगी, चॉइस इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास आंसर हो वो 5 हो, चॉइस इज इक्वल टू 5, मतलब फर्स्ट नंबर हमारा फर्स्ट 5 ही होना चाहिए। फिर प्रिंट हम इसमें ऐड करने के बाद फिर सब कुछ हम ये यूज़ कर लेंगे। देन प्रिंट विल बी हेयर, देन ये हम कोडिंग ही कर रहे हैं तो हमारी कोडिंग ही होगी। जैसे हमें ये टास्क दिया गया है तो प्रिंट लास्ट रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो हम लास्ट रिजल्ट हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास लास्ट रिजल्ट ये हो, तो प्रिंट इज इक्वल टू ब्रैकेट फिर कोमाज लास्ट रिजल्ट फिर सेमीकोलन कोमाज, फिर हम कोमा लगाएंगे वो डबल कोमाज, यहाँ पर सिंगल कोमा रिजल्ट, फिर उसके अंदर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे जिसकी वजह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन अब हम एलिफ मतलब हम और कंडीशन भी लगा सकते हैं, एलिफ की हमारी चॉइस और भी हो सकती है। पहले जैसे हमने चॉइस 5 का चूज़ की, अब हम चूज़ कर रहे हैं 6 को, मतलब अब 5 चूज़ करें, हम कह रहे हैं कि हमारे पास 5 वाला नंबर भी हो डिजिट हो सकता है, 6 वाला भी डिजिट हो सकता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन प्रिंट हो गया, 6 हो गया, अब हमने इसको यूज़ कर लिया, प्रिंट हो गया, अब एग्ज़िट हो गया, एग्जिटिंग हम कर रहे हैं तो देन ये यूज़ हो जाएगा हमारे पास, ब्रेक हो गई, एग्जिटिंग हो गई। अब एल्स, अब हमें और चीज़ भी यूज़ करनी है कि मतलब हमने इसको हम सिर्फ हमारी ये कोडिंग ही कंप्लीट होगी, तो हम ये कोडिंग ही कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमारी कोडिंग में हमेशा ये चीज़ होती है कि हमेशा ब्रैकेट और कोमास वगैरह को ठीक यूज़ किया जाए। अगर हम थोड़ी सी भी कोई गलती या मिस्टेक हो सक जाए तो मतलब हमारे पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होता है वो गलत हो सकता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो हमारे पास प्रोग्राम हो उसे गिवन दिया हो उसे स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरह ही किया जाए ताकि कोई भी मिस्टेक इसमें ना हो, कोई भी एरर हमें ना दिया गया हो। अगर छोटा सा भी कोई एरर या मिस्टेक हो तो हमारे पास ये मिस्टेक हो सकती है, मतलब ये गड़बड़ हो सकती है, गलत हो सकती है, नहीं तो हमारे पास ये कोई और चीज़ ही बन जाएगा। तो अब हमारे पास जैसे कि ये गिवन दिया हुआ है तो हम ये कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंट हमें दिया उसने अल्फ़ा प्रिंट, उसके बाद ये ब्रैकेट हो गया, इंट हो जाएगा, इनपुट के बाद इनवैलिड, मतलब इनवैलिड चॉइस है कि हम कोई और भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 और 6 चूज़ किया तो हम चाहेंगे तो कोई और भी इनवैलिड चूज़ भी चॉइस आ सकते हैं, मतलब कि हम कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि रन करना चाहें, अब हम इसे रन करना चाहते हैं, अब हमारा प्रोग्राम तो हो गया, अब हम रन करेंगे एक ये सब वाकई में सही है या नहीं है। तो अब हम रन करेंगे कि ये सही है या नहीं है, तो हम उसके बाद अब ये रन करेंगे, रिज़ल्ट थीटा में आना चाहिए। अब रन में करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर हमारा। अगर हमारे पास प्रोग्राम होगा तो हमारे पास होगा रिजल्ट इसमें थीटा आ जाएगा, तो ट्रू इज इक्वल टू 1, मतलब स्टॉप हो गया, रन हो गया। मतलब अब सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर शो द रिजल्ट एग्जिस्ट एंटर चॉइस 1, मतलब वो कहते हैं कि अगर हम ट्रू फॉर 1 के लिए ट्रू है, मतलब कि अगर हम इसमें नंबर 1 ऐड करेंगे, नंबर 1 हम 22 ऐड कर रहे हैं, नंबर 2 हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पहला हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो 4 तो 44, तो ये जो सी रिज़ल्ट है 66 ऐड भी करें, ऐड भी सब्सट्रैक्शन में मल्टीप्लाई डिवाइड और रिज़ल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एंटर नंबर चॉइस 2, नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास नंबर 2 हम कोई भी ऐड कर रहे हैं जिसमें हम ये यूज़ करेंगे जैसा कि हमें दिया हमने नंबर, फिर उसके बाद 55 और 76 और रिजल्ट -21 आया है, मतलब कि हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। उसी के बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप नंबर लेते जाएंगे और हमारे पास इनका आंसर आता जाएगा। मतलब नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, जैसे कि हमने ऐड प्लस हमने कोई चार दफ़ा नंबर लेने थे, हमने 4 दफ़ा ही नंबर ले लिए, तब जाके हमारे पास ये रिज़ल्ट बना है। देन इट इज़ आवर तो हमारे पास ये मतलब ये कि ये प्रोग्राम ठीक था कि हमने भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं की, तब जाके हमारे पास रन हो रहा है। अगर हमारे पास ये मिस्टेक रॉन्ग हो, प्रोग्राम रॉन्ग होता तो हमारा ये रॉन्ग हो जाता। दैट इज़ इनफ फॉर, बस ये आज का था हमारा प्रोग्राम जो हम कर चुके। दैट इज़ वार पाइथन प्रोग्राम। इस चीज़ में हमें एक ख्याल रखना है कि ब्रैकेट्स हर चीज़ वगैरह
और कोमास और गिवन नंबर्स, हर चीज़ का हमें इसमें ख्याल रखना है कि हमारे पास जो भी गिवन नंबर हो उसको हम सही तरीके से यूज़ कर सकें। दैट वाज प्रोग्राम ख़त्म।